गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज़ अनन्या चौधरी और आज हम करने वाले हैं क्लास 11th की मैथ्स का चैप्टर नंबर 2 विच इज़ रिलेशंस एंड फंक्शंस। सो प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको इस चैप्टर का फर्स्ट टॉपिक विच इज़ कार्टेशियन प्रोडक्ट जो है मैंने आपको बहुत अच्छे से क्लियर करा दिया है और आई होप आपको भी अच्छे से क्लियर हो चुका हो। और नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज़ आर रिलेशन। सो इन दिस वीडियो वी विल कवर दिस टॉपिक रिलेशंस and next video will about functions, then this chapter will complete. So start with relation. तो relation होता क्या है? A relation are from a non-empty set A to a non-empty set B is a subset of the Cartesian product A into B. हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट पिछले अपनी वीडियो में कवर कर लिया है। तो हमारा जो A इंटू बी का जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा, रिलेशन क्या होता है, उसके जितने भी एलिमेंट्स होंगे उसका हमारा सबसेट होता है। मतलब हमारे कार्टेशियन रिलेशन जो है हमारा, वो हमारे कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होता है। द सबसेट इज डिराइव्ड बाय डिस्क्राइबिंग अ रिलेशनशिप बिटवीन द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ एंड द सेकेंड एलिमेंट ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर इन ए बी कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ एन। यानी कि जो सबसेट है वो हमारा कैसे डिराइव्ड किया जाता है, जो हमारे एलिमेंट्स होंगे ए इंटू बी के, जो इसमें जो प्रोडक्ट्स हैं हमारे एलिमेंट्स होंगे, उनके बीच में रिलेशनशिप डिस्क्राइब करने से डिराइव कर देते हैं हम। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, ये हमारा पी है, सेट भी है ए बी सी। सेट क्यों है? ए अली, भानु, बिनो, चंद्र, दिव्या, चीनू। तो ये हमारा दो सेट है, ये हमारे पी और क्यू। अब इन दोनों का कार्टेशियन प्रोडक्ट करते हैं तो हमारा इतना बड़ा आ जाता है, ठीक है। अब इसमें हम कुछ रिलेशन देख सकते हैं कि ये ए है और जो वाई यानी कि हमारा जो क्यू का जो एलिमेंट है अली, वो भी ए से स्टार्ट होता है। तो यहाँ पर हमने एक रिलेशनशिप बना दी, जो एक्स है सच दैट एक्स, और ये हम वाई मान लेते हैं। जो एक्स है वो फर्स्ट लेटर है हमारे वाई के नेम का, वाई का जो नेम है उसका फर्स्ट लेटर है। ऐसे ही इसमें ये तो नहीं है, यानी कि ये हमारा रिलेशन में नहीं आएगा क्योंकि सबसेट है। सबसेट में ये थोड़ी ना कि सारे ही एलिमेंट्स हमारे जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है उसके सारे एलिमेंट्स हमारे रिलेशन में आ जाए, नहीं। कुछ एलिमेंट्स हैं जिनके बीच में हम रिलेशनशिप बनाकर उनको क्या कहते हैं, रिलेशन में ले लेते हैं। ये भी नहीं आएगा क्योंकि हम ऐसा कर रहे हैं। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि कुछ लेटर्स जो है हमारे एक्स वाला जो हमारा एलिमेंट यानी कि पी सेट का जो एलिमेंट है उसमें हमारे जो क्यू सेट का एलिमेंट है उससे स्टार्ट हो रहे हैं, पी वाले उससे। तो यहाँ तो ना तो ए बिनो है, ना ए से चंद्र बनता है, ना ए से दिव्या, ना ए से चीनू। अब आ जाते हैं बी से। तो बी से भानु, यानी कि ये हमारा एक रिलेशनशिप बन रही है बी, और यहाँ पे बी से ही हमारा नेम स्टार्ट हो रहा है, बी बिनोय, ठीक है। अब ये बी से चीनू तो नहीं होता, तो नहीं, इसको नहीं लेंगे। तो हमारा हो गया, एक ये हो गया है, दो ये हो गए हैं। सी से अली नहीं होता, सी से चीनू हो गया, और सी से हमारा चंद्र, तो इसको हम सेट में ले लेंगे। अब आप देख सकते हैं कि ये जो डी से दिव्या आ रहा था हमारा, इसका तो कहीं पे भी रिलेशन नहीं बना, क्योंकि हमने क्या रिलेशनशिप ली है कि हमने जो सबसेट बनाया है हमारा पी इंटू क्यू का, एक रिलेशन इंट्रोड्यूस कराने से इनके फर्स्ट एलिमेंट ऑफ एक्स एंड द सेकेंड एलिमेंट वाई जो है हर एक ऑर्डर्ड पेयर है, यानी कि हर एक ऑर्डर्ड पेयर में हमने बनाया। इस पेयर में क्या है, ए अली, ए भानु, यानी कि इसके बीच में कोई रिलेशन नहीं बन रहा, तो हम इसको नहीं लेंगे। तो कुछ ही एलिमेंट्स हम लेते हैं। आई होप आपको ये समझ में आया हो। तो जो सेकंड एलिमेंट होता है वो हमारा फर्स्ट एलिमेंट की इमेज होती है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो आप इसको अपने दिमाग में रखें। नाउ वी कैन ऑब्टेन अ सबसेट ऑफ पी इंटू क्यू बाय इंट्रोड्यूसिंग अ रिलेशन आर बिटवीन द फर्स्ट एलिमेंट एक्स, यानी कि फर्स्ट एलिमेंट जो है हम उसको एक्स मान लेते हैं और सेकेंड एलिमेंट को हम मान लेते हैं वाई। हमने सेकेंड एलिमेंट को मान लिया y ऑफ ईच ऑर्डर्ड पेयर एक्स वाई एज रिलेशन को हम ऐसे डिनोट करते हैं, इज इक्वल्स टू सेट। जो सेट बिल्डर फॉर्म में हम लिख रहे हैं तो ऐसे लिखेंगे एक्स वाई सच दैट एक्स इज द फर्स्ट लेटर ऑफ द नेम वाई, एक्स इज द फर्स्ट लेटर ऑफ द नेम वाई। ये एक्स है और ये वाई है, फर्स्ट लेटर है हमारे नेम वाई का। तो ये क्या बन रहा है, इनके बीच में रिलेशन बन रहा है। अब हम इसको रोस्टर फॉर्म में लिखते हैं, तो ए अली, बी भानु, बी बिनोय, सी चंद्र, सी चीनू, ये हमारा सेट बन गया। सो आई होप आपको यहाँ तक अच्छे समझ में आया हो। तो नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ विजुअल रिप्रेजेंटेशन। विजुअल रिप्रेजेंटेशन यानी कि जिसको हम अपनी आंखों से देख सकते हैं, जिसको हम पहचान सकते हैं, मतलब बहुत अच्छे से ये विजुअल रिप्रेजेंटेशन है हमारी रिलेशन की।
तो उसको हम क्या बोलते हैं, एरो डायग्राम। इस डायग्राम को हम एरो डायग्राम बोलते हैं। अब हमने कुछ लेटर्स के बीच में रिलेशन बनाया था, कुछ एलिमेंट्स के बीच में, यानी कि ये तो हमारे पी के एलिमेंट्स हैं, इनको हम एक्स मानते हैं, और क्यू के एलिमेंट्स हमारे वाई। तो ए जो एक्स है वो हमारे वाई जो लेटर है, वाई जो नेम है हमारा उसका फर्स्ट लेटर है। तो ए अली है, बी से भानु है और बिनोय है, सी से चंद्र, चीनू, दिव्या ऐसे रह गया क्योंकि इसमें डी नहीं है। और अगर इसमें ई होता तो भी ई का कोई रिलेशन नहीं होता। अगर इसमें हम बीच में ई रखते तो ई का कोई रिलेशन नहीं है, तो एरो सिर्फ इनसे बनेंगे। और अब इसमें हमें डोमेन, रेंज और कोडोमेन बताने हैं। तो पहले मैं आपको समझा देती हूँ होते क्या है। तो डोमेन क्या होता है हमारा, द सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट्स ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर्स, यानी कि जितने भी हमारे ऑर्डर्ड पेयर्स हैं, जैसे ए अली, बी भानु और बी बिनोय, सी चीनू और सी चंद्र। तो ये हमारा ऑर्डर्ड पेयर एक रिलेशन के ऑर्डर्ड पेयर्स जो होंगे, कार्टेशियन प्रोडक्ट के नहीं। रिलेशन में जो हमारे ऑर्डर्ड पेयर्स होते हैं उनके जो फर्स्ट लेटर्स होते हैं, फर्स्ट एलिमेंट्स जो होते हैं वो हमारे डोमेन होते हैं। तो अब इसमें देखते हैं, इसमें हमने ई भी लिख रखा है, ई भी एक एलिमेंट है, ठीक है। अब इसमें से डोमेन क्या क्या होगा, डोमेन क्या क्या होगा, इसमें एक तो ए होगा, बी होगा और सी होगा, ई नहीं होगा क्योंकि ई हमारे किसी भी ऑर्डर्ड पेयर में नहीं आ रहा है रिलेशन के। तो डोमेन क्या होंगे, ए बी सी। और अगर हम डी लिखते तो डी हो जाता क्योंकि हमारा जो क्यू सेट है उसका भी एलिमेंट डी से स्टार्ट हो रहा है, यानी कि उसके साथ उसका रिलेशन बन जाता। लेकिन हम इसमें ई नहीं लेंगे क्योंकि ई से हमारा कोई रिलेशन नहीं बन रहा है और ई हमारे किसी भी रिलेशन के ऑर्डर्ड पेयर में नहीं आ रहा है। नेक्स्ट हमारा रेंज, द सेट ऑफ ऑल द सेकेंड एलिमेंट्स इन अ रिलेशन आर फ्रॉम ए सेट पी टू ए सेट क्यू इज कॉल्ड द रेंज ऑफ द रिलेशन आर। यानी कि जितने भी हमारे सेकेंड एलिमेंट्स होते हैं, सेकेंड मतलब जो सेट होता है हमारे सेकेंड एलिमेंट्स का, जैसे कि वाई, जो वाई एलिमेंट्स होते हैं हमारे, जैसे अली हो गया, भानु, बिनोय, चीनू, चंद्र, ये सब क्या हमारे सेकेंड एलिमेंट्स हैं। तो इन सेकेंड एलिमेंट्स जो हमारे और रिलेशन के ऑर्डर्ड पेयर में प्रेजेंट होते हैं, रिलेशन के ऑर्डर्ड पेयर में, यानी कि जो जितने भी हमारे सेट में दे रखे हैं वो सभी हमारे रेंज होते हैं, नहीं, वो हमारे कोडोमेन होते हैं। रेंज होती हैं जो हमारे रिलेशन में आ रहे हो या फिर रिलेशन के ऑर्डर्ड पेयर में हो। तो हमारे कौन कौन से आ रहे हैं, अली आ रहा है, भानु, बिनोय, चंद्र, चीनू, दिव्या नहीं आ रहा है, तो इसको हम रेंज में नहीं लेंगे। तो अब रेंज लिखते हैं, हमारी क्या क्या है, अली, भानु, बिनोय, चीनू और चंद्र। दिव्या हमने नहीं लिया क्योंकि वो हमारे ऑर्डर्ड पेयर में नहीं है रिलेशन के। लेकिन कोडोमेन में क्या होता है, जितने भी हमारे होल सेट जो होता है हमारा, उसको हम रिलेशन आर का, उसको हम कोडोमेन बोलते हैं। यानी कि जो सेकंड एलिमेंट्स का जो होल सेट होता है उसको हम कोडोमेन बोलते हैं। तो ये क्या होगा हमारा, इसमें ये जो दिव्या था हमने ये नहीं लिया, लेकिन कोडोमेन में हम इसको लेंगे क्योंकि ये हमारा सेकंड जो एलिमेंट्स हैं उनके होल सेट में आता है। लेकिन हमें इसमें ऑर्डर्ड पेयर्स नहीं देखने, ऑर्डर्ड पेयर्स हमें किस में देखने, सिर्फ हमारे रेंज और डोमेन में। कोडोमेन में सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे। तो यहाँ पर हमारा कोडोमेन में हमारे ये सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे, अली, भानु, बिनोय, चंद्र, चीनू, दिव्या। नेक्स्ट हमारा जो रेंज है वो हमारा कोडोमेन का सबसेट होता है, वो साफ साफ दिख रहा है क्योंकि रेंज में हमारे कुछ ही एलिमेंट्स आ पाते हैं, लेकिन कोडोमेन पूरा का पूरा सेट होता है। ठीक है, आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो भी देख लेते हैं एक बार। नेक्स्ट है हमारा द टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस दैट कैन बी डिफाइंड फ्रॉम ए सेट पी टू ए सेट क्यू इज द नंबर ऑफ पॉसिबल सबसेट्स ऑफ ए इंटू बी। अब जितने भी हमारे नंबर ऑफ रिलेशंस हैं जो कि हमारे डिफाइन किए जा सकते हैं सेट पी से सेट क्यू तक, उनको हम कैसे पता करते हैं कि जो हमारे पॉसिबल सबसेट होंगे हमारे, वो मतलब हमारे जितने भी रिलेशंस बनेंगे हमारे पी से क्यू तक, वो हमारे कैसे डिफाइन किए जाते हैं, उनके जो हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा हमारा पी और क्यू का, उसके सभी एलिमेंट्स जितने भी सबसेट्स होंगे हमारे कार्टेशियन प्रोडक्ट जो होगा पी और क्यू का, इनके जो सबसेट्स होंगे वो ही हमारे रिलेशंस होंगे। यानी कि देखो, एनपी हमारे
ए एलिमेंट्स हैं, एन पी में हमारे कितने एलिमेंट्स हैं, स्मॉल पी, कैपिटल एन पी में हमारे स्मॉल एलिमेंट्स हैं, और एन कैपिटल क्यू में भी हमारे स्मॉल क्यू एलिमेंट्स हैं। तो एन पी इंटू क्यू में कितने होंगे, पी स्मॉल पी इंटू क्यू होंगे। तो जो टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस होंगे वो हमारे 2 रेज़ टू द पावर स्मॉल पी एंड स्मॉल क्यू हो जाएगा। सो that's all about today's video. I hope you like the video. If you like the video then do subscribe my channel, and I hope कि आपको बहुत अच्छे से समझ में भी आ गया हो. So wait for the next video. Thank you for watching.